युग में आजकल सभी लोग अंग्रेजी को बढ़ावा देते हैं, चलन है। ऐसे में हिंदी कैसे जिंदा रहेगी, हिंदी का सम्मान कैसे होगा, उसके ऊपर ये कुछ पंक्तियां हैं कि विषय बड़ा गंभीर, हिंदी कर रही क्रंदन गान। विषय बड़ा गंभीर, हिंदी कर रही क्रंदन गान। अंग्रेजी युग में हो कैसे हिंदी का सम्मान। बचपन से 55 तक कैसे, फ्रॉम चाइल्डहुड सिंस योर ओल्ड एज, बचपन से 55 तक कैसे हिंदी हुई मृत प्राय। देकर कुछ ज्वलंत उदाहरण तुमको हम समझाए। अम्मा, अम्मा जब से मॉम हो गई, बाबूजी हो गए डेड। डेड नहीं, डैड, डैड। अम्मा जब से मॉम हुई, बाबूजी हो गए डैड। पत्नी वाइफ कहने लग गई और पति हस्बैंड। ये अंग्रेजी युग के प्रभाव हैं। मामी, चाची, बुआ, मौसी सब रिश्ते दिए भुलाए। मामी, चाची, बुआ, मौसी सब रिश्ते दिए भुलाए। अंग्रेजी युग में सबके सब आंटी ही कहलाए। भैया, भैया लगे देहाती, है ना, बड़ा ऑड फील करते हैं। अरे भैया भैया कैसे बोल दिया भाई, भैया एक्चुअली भाई को बोलते हैं। भैया लगे देहाती, अब सब ब्रो में समझे शान। और यही ब्रो अपनी बहनों को देते सिस कहकर सम्मान। क्यों बहन नहीं बुलाते, तो भैया लगे देहाती, अब सब ब्रो में समझे शान। और यही ब्रो अपनी बहनों को देते सिस कहकर सम्मान। हिंदी हो रही विलुप्त, संबोधन में रहा नहीं अब मान। हिंदी हो रही विलुप्त, संबोधन में रहा नहीं अब मान। अंग्रेजी युग में कैसे हो हिंदी का सम्मान। अब ये घर के अंदर जाते हैं जरा। अ से अनार के बदले घर घर ए फॉर एप्पल। कितने लोगों को अ से तक एक सांस में आती है। आ यू अंगा क ख ग घ च छ ज य त त न प प म य र श क श श य। अ से अनार के बदले घर घर ए फॉर एप्पल। 400 रुपए में स्लीपर बनकर बिक जाती है 60 रुपए की चप्पल। जो रबड़ की चप्पल रोड किनारे 60 रुपए मिलती थी, उसे मॉल में जाके हम 400 रुपए में स्लीपर सेक्शन में 50% डिस्काउंट पर खरीद रहे हैं। ग्रोसरी, क्रॉकरी, कटलरी खरीदे, और पाइएगा, ग्रोसरी, क्रॉकरी, कटलरी खरीदे मॉल में बनकर कूल, यू नो। और राशन, थाली, लोटा, चम्मच, ये सब नाम गए हैं भूल। यही सब चीजें है ना। राशन इज ग्रोसरी, थाली लोटा इज क्रॉकरी, चम्मच इज कटलरी, बट ये नाम याद नहीं है। अब नाश्ता नहीं करते, अब ब्रेकफास्ट है होता। अब नाश्ता नहीं करते, अब ब्रेकफास्ट है होता। छोड़ के दही पराठे, आजकल हर कोई कॉर्नफ्लेक्स भिगोता। पास्ता पिज्जा के ऊपर, अब ये शादीशुदा आदमी बोले तो ये भी अंग्रेजी युग का ही प्रभाव है। क्यों भी जी, पास्ता पिज्जा के ऊपर कर रहे दाल चावल कुर्बान। अंग्रेजी युग में कैसे हो हिंदी का सम्मान। ये कुछ अंतिम पंक्तियां हैं कि मुफ्त की आंगनबाड़ी में ना बच्चा मैं भेजूंगी। आंगनबाड़ी जो सरकारी होती थी घर मोहल्ले में, बच्चों को वहां कलम पकड़ना सिखाते थे, अ आ ई सिखाते थे। तो मुफ्त की आंगनबाड़ी में ना बच्चा मैं भेजूंगी। हाँ, किंडरगार्टन कहो इसे तो 10,000 महीना भर देगी। विद्यार्थी स्टूडेंट हो गए, विद्यालय बन गए स्कूल। बुद्धिमान को इंटेलिजेंट कहे, मूर्ख को ब्लडी फूल। ठीक है। इस युग में विद्यालय का, ये बड़ा सीरियस है कि इस युग में विद्यालय का होता तभी ऊंचा मान जब कम से कम ही हिंदी बोले इसके शिक्षक गण श्रीमान। जिस स्कूल के टीचर, आप स्कूल इवेलुएट करने जाते हैं अपने बच्चे के लिए, जिस स्कूल के टीचर फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, आपको लगता है ये हाई प्रोफाइल स्कूल है। ठीक है ना। तो इसीलिए हिंदी बढ़ती जा रही है। तो जब विद्यालय ही हिंदी को रहे न जरा गुदान, तो अंग्रेजी युग में कैसे हो हिंदी का सम्मान। और ये अंतिम पंक्तियां रखता हूं आपके सामने कि डॉक्टर और इंजीनियर, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टरी और इंजीनियरिंग लैंग्वेज बैरियर वाली हर कंट्री में अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल जापान में जापानीज में, जर्मनी में जर्मन में, चाइना में चाइनीज में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि डॉक्टर देश के स्वास्थ्य के रक्षक, इंजीनियर करे विकास। और हमारे देश में क्या होता है कि डॉक्टर देश के स्वास्थ्य के रक्षक, इंजीनियर करे विकास। 10वीं के ही बाद से जिनको नहीं हिंदी का आभास है ना, इस लाइन के लोग 10वीं के बाद हिंदी छोड़ देते हैं। चीख पुकार करती हिंदी, अब यहां से जोक नहीं सुना रहा हूं। चीख पुकार करती हिंदी जब जब मरने को आई, हिंदी दिवस मनाकर हमने ऑक्सीजन उसे लगाई। हिंदी
विभाग के अस्पताल में, हिंदी विभाग के अस्पताल में हिंदी पढ़ी उदास, सरकारी पत्रों की आईसीयू में ले रही अंतिम सांस। वहीं बची हुई है हिंदी। अब हिंदी विभाग के अस्पताल में हिंदी पढ़ी उदास, सरकारी पत्रों की आईसीयू में ले रही अंतिम सांस। देशवासियों को न अगर हो, देशवासियों को न अगर हो हिंदी की दशा का ज्ञान, तो अंग्रेजी युग में कैसे हो हिंदी का सम्मान, अंग्रेजी युग में कैसे हो हिंदी का सम्मान।